हेलो एवरीवन, वेलकम मीट प्रभाकर MBBS। टुडेज टॉपिक इज सर्फेक्टेंट। अगर अपन बात करें इस रेसिपी चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डेट इज़ कॉल्ड सर्फेक्टेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगर अपनी इस टॉपिक पे चले, व्हाट इज सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट का मतलब क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। इसमें सर्फेस वर्ड क्या आ रहा है, सर्फ और एक्टेंट। सर्फ और एक्टेंट, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसी एजेंट जो सरफेस पे वर्क करे। मतलब क्या हो जाएगा, सरफेस कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो एल्वियोलाई है, लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई है उसके जो सरफेस है उसका सरफेस पे वर्क करेगा। कहने का मतलब सरफेस एक्टिव एजेंट को अपन क्या बोलेंगे, सर्फेक्टेंट बोलेंगे। फिर हम सर्फेक्टेंट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि यह सर्फेक्टेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है। क्यों करता है, सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है, इसको अपन इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। याद रखना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सर्फेक्टेंट क्या है, एक सरफेस एक्टिव एजेंट है जो क्या करता है, सरफेस की टेंशन को डिक्रीज कर देता है। उससे पहले कुछ छोटा सा इंफॉर्मेशन है, उसे अपन देखते हैं, छोटा सा नोट से देखते हैं। तो इससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज सरफेस टेंशन, जो हम लोग नीट के बेसिस पे फिजिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। सरफेस टेंशन क्या होता है, बस छोटा सा बेसिक है। देखो, ये कंटेनर है, सपोज दैट इसमें वाटर है, बाहर एयर है। जो लिक्विड का जो सरफेस है, इस लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल प्रेजेंट है, यह पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। एक दूसरे को क्या करेगा, यह पार्टिकल अट्रैक्ट करना चाहेगा। जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब ये पार्टिकल क्या है, पास आना चाहेगा। इसे अपन बोलेंगे सरफेस टेंशन। क्या बोलेंगे इसे, सरफेस टेंशन। सवाल आता है, सपोज दैट पार्टिकल्स तो बीच में भी प्रेजेंट होगा, उस पर भी तो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। इसका सपोज दैट इस पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, यह पार्टिकल आपके बीच में है, तो यह पार्टिकल को क्या करेगा, दूसरा पार्टिकल इधर खींचेगा और दूसरा इसको इधर खींचेगा, मतलब नेट फोर्स कैंसिल कर दिया। फिर एक इधर खींचेगा, फिर एक इधर मतलब फोर्स लगाएगा, तो मतलब ये भी फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। लेकिन जो अंदर वाले पार्टिकल्स हैं, वह पार्टिकल्स के पास नेट फोर्स तो जीरो रहेगा। लेकिन जो पार्टिकल सरफेस पे प्रेजेंट है, ये सपोज डेट इस पार्टिकल का बात करते हैं, इस पार्टिकल को ये भी खींचेगा नीचे, ये भी और ये भी, ये फोर्स लगाएगा तो ये पार्टिकल्स क्या आ जाएगा, नीचे आना चाहेगा, सरफेस पे तो नहीं रहेगा। तो इसे अपन बोलेंगे सरफेस टेंशंस बोलेंगे। यही कहानी सेम टू सेम आपके हो जाएंगे लंग्स के अंदर। जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर ये कहानी देखने को मिलेगा। डिस्कस करते हैं एल्वियोलाई के बेसिस पे, इसे समझना आप। एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारे लिक्विड पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे। फिर उसके पास एयर प्रेजेंट होगा। तो ये जो लिक्विड प्रेजेंट है, इसके सरफेस पे बहुत सारे लिक्विड का लेयर होता है। ये जो आपका लिक्विड है, जो बेसिकली वाटर होता है, ये जो प्रेजेंट होने के कारण क्या हो जाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरे को फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे पार्टिकल को। इसका मतलब ये सरफेस को क्या करेगा, मिनिमाइज करना चाहेगा। इसका मतलब लंग्स क्या हो जाएगा, सिकुड़ते जाएगा। लंग्स क्या करेगा, सिकुड़ते जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो लंग्स नहीं, एल्वियोलाई सिकुड़ती जाएगा उसके, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे को क्या करेगा, यह पार्टिकल्स, लिक्विड पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी ओर खींचना चाहेगा, सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। जिसके कारण क्या हो जाएगा, जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन के टाइम में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कि इंस्पायरेशन के टाइम में क्या होगा, जो हम एयर को फील करते हैं तो लंग्स फुल भी रहेगा, तो उस टाइम में कोलैप्स होने के चांसेस कम होता है। अगर मान लो सपोज दैट एयर एक्सपेल्ड आउट हो गया, एक्सपायरेशन कर दिए, तो एयर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है ही नहीं हमारे एल्वियोलाई में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और ऊपर से ये लिक्विड पार्टिकल्स एक दूसरे के सरफेस एरिया को मतलब अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण एल्वियोलाई और सिकुड़ते जाएगा। तो मतलब लंग्स एल्वियोलाई का कोलैप्स होने का चांसेस बढ़ते जाएगा। और इस कोलैप्स को बचाता है कौन, सर्फेक्टेंट। कैसे बचाता है, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से। तो क्या हो जाएगा, जब एल्वियोलाई के अंदर सरफेस टेंशन होगा, तो सरफेस टेंशन होने के कारण क्या हो जाएगा, जब हम एक्सपायरेशन करेंगे, एक्सपायरेशन के केस में क्या हो जाएगा कि लंग्स क्या करेगा, कोलैप्स करेगा। लेकिन इस कोलैप्स को प्रिवेंट कौन करेगा, इस कोलैप्स को प्रिवेंट करेगा आपका सर्फेक्टेंट। कौन सा सर्फेक्टेंट, लंग्स में सर्फेक्टेंट है तो इसे अपन क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या करेगा, उस पार्टिकल, जो लिक्विड पार्टिकल्स है, उस लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा और क्या करेगा, जो भी कोहेसिव अट्रैक्शन फोर्स था, जो लिक्विड एक पार्टिकल एक पास आने चाह रहे थे, जो सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा था, उसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। मतलब क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्टिव पावर, जो कोहेसिव फोर्स था, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब कम कर देगा।
फिर क्या हो जाएगा, ये जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है, ये पल्मोनरी सर्फेक्टेंट क्या आ जाएगा, उस लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा। तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, जो लिक्विड का जो सरफेस टेंशन है, लिक्विड के बीच में जो सरफेस टेंशन है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। कहाँ करेगा, जो गैस लिक्विड इंटरफेस है वहाँ पे करेगा। कहाँ पे, गैस लिक्विड इंटरफेस पे क्या करेगा, सरफेस टेंशन को कम कर देगा। और जिसके कारण जैसे ही सरफेस टेंशन में अल्टर हुआ तो, और दूसरा इंपॉर्टेंट याद रखना, उसके डायमीटर, अल्वियोलर डायमीटर में भी चेंज करके क्या करता है, लंग्स के अल्वियोलाई के कोलैप्स होने के चांसेस को प्रिवेंट करता है। याद रखना, डिक्रीज सरफेस टेंशन एट द गैस लिक्विड इंटरफेस एंड अल्टर द सरफेस टेंशन विथ चेंज इन अल्वियोलर डायमीटर। अल्वियोलर डायमीटर को ये भी चेंज करके क्या करता है कि यह प्रिवेंट करता है कोलैप्स होने से। फिर इस अल्वियोलाई को देखो, इस अल्वियोलाई पे देखो ये क्या आ जाएगा, जो ऑरेंज कलर का क्या है, लिक्विड है। जो ब्लू कलर का दिखेगा वो क्या हो जाएगा, आपका सर्फेक्टेंट है। तो इस सर्फेक्टेंट से दिख रहा है ना, तो इसके पास हेड भी प्रेजेंट होगा और टेल भी प्रेजेंट होगा। देखो ब्लू कलर जो है, ब्लू कलर मान लो एक लिक्विड है, वाटर का लिक्विड है। जो ऑरेंज कलर है वो क्या है, एक टेल के साथ ऑरेंज कलर, मान लो ऑरेंज कलर सर्फेक्टेंट है। तो अपन बात की बोल सकते हैं, इस सर्फेक्टेंट के पास दो चीज़ प्रेजेंट हो गया, इसका मतलब टेल भी प्रेजेंट होगा, हेड भी प्रेजेंट होगा। जो हेड पार्ट होता है ना, ये हेड पार्ट H, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक होगा। इसका मतलब जो हेड पार्ट है टुवर्ड लिक्विड के बीच में फंसा रहेगा। देखो ये जो ब्लू कलर का लिक्विड है दिख रहा है, ब्लू कलर का लिक्विड, दोनों के बीच में ऑरेंज है, तो ऑरेंज पार्ट को हम शो किए हेड पार्ट, किसके हेड पार्ट को रिप्रेजेंट किए, सर्फेक्टेंट के हेड पार्ट हो जाएगा। ये हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है, इसलिए बीच में है। और जो टेल पार्ट है हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर हेटिंग होता है, मतलब ये अभी तो लिक्विड रहेगा। देखो अभी लिक्विड है, ये हो जाएगा आपका टेल पार्ट क्या हो जाएगा, हाइड्रोफोबिक होता है ये। और दूसरी बात, ये सर्फेक्टेंट क्या बार बार हम पढ़ते आ रहे हैं, ये एक सरफेस टेंशन को कम करता है, जिसके कारण अल्वियोलाई का कोलैप्स होने से प्रिवेंशन होता है, अल्वियोलाई का कोलैप्स नहीं हो पाता। तो सवाल आता है कि इस सर्फेक्टेंट में क्या क्या कंपोजिशन हो सकता है। अगर अपन बात करें कंपोजिशंस का, तो इसके पास लिपिड प्रेजेंट होगा। कितना परसेंट लिपिड पड़ता है, 90% लिपिड देखने को मिलेगा। कितना, 90% लिपिड देखने को मिलेगा। और प्रोटीन जो है आपका 8% देखने को मिलेगा। और कार्बोहाइड्रेट तुम्हें 2% देखने को मिलेगा। सबसे कम होता है कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम बात करें लिपिड का, जो सबसे ज़्यादा लिपिड है 90% ज़्यादा है, 90% लिपिड है। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा, लिपिड में भी सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा डायपाल्मिटोइल फोस्फेटिडिल कोलिन। याद रखना, डायपाल्मिटोइल फोस्फेटिडिल कोलिन देखने को मिलेगा। कितना, 62% होगा। और हो जाएगा फोस्फेटिडिल ग्लिसरॉल देखने को मिलेगा बाकी लिपिड में। अगर अपन बात करें प्रोटीन का, 8% जो प्रोटीन होता है इसमें देखने को मिलेगा क्या, एल्बुमिन देखने को मिलेगा जो प्लाज्मा प्रोटीन है। और IgA एंटीबॉडी देखने को मिलेगा। इसका मतलब नाम से पता चल रहा है ये क्या करेगा, इम्यून सिस्टम में भी हेल्प करेगा यहाँ। और एपोप्रोटीन 3% देखने को मिलेगा वहाँ पे। और कार्बोहाइड्रेट तुम्हें 2% देखने को मिलेगा। यह हो गया कंपोजिशन सर्फेक्टेंट का। अगर अपन बात करें फंक्शंस का, तो फंक्शन क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसका फंक्शन होता है कि ये एक सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। क्या करता है, सरफेस टेंशन को डिक्रीज करता है। पहला इंपॉर्टेंट, जब सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, एल्वियोलाई के बीच में जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड पार्टिकल्स का लेयर है, अगर दोनों के बीच में सरफेस टेंशन कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, लंग्स कोलैप्स नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट कर रहा है। और लंग्स को कोलैप्स नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब उसके स्टेबिलिटी को भी क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। एल्वियोलाई के स्टेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है, इंपॉर्टेंट बात। और यह क्या करता है, हेल्प करता है जो लंग्स हैं, लंग्स में जो एडिमा बनता है, एडिमा को प्रिवेंट करता है, एडिमा बनने नहीं देता। हेल्प टू प्रिवेंट एडिमा इन लंग्स में एडिमा होने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। क्यों, क्योंकि यह लंग्स को क्या करके रखता है, ड्राई करके रखता है। जो एल्वियोलाई प्रेजेंट है लंग्स में, उसको क्या करता है, ये ड्राई करके रखता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर एडिमा का फॉर्मेशन नहीं होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्प टू प्रिवेंट द एडिमा इन द लंग्स बाय कीपिंग द एल्वियोलाई ड्राई। एल्वियोलाई को ड्राई करके रखता है ताकि लंग्स में एडिमा का फॉर्मेशन ना हो। और नेक्स्ट है, ये क्या करता है, लंग्स में कॉम्प्लायंस इंक्रीज कर देता है, लंग्स के कॉम्प्लायंस को इंक्रीज कर देता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम लोग बात करेंगे आगे के टॉपिक में। और याद रखना, इसके पास क्या प्रेजेंट कंपोजिशन में IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या प्रोवाइड करेगा, इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ये एक्टिंग कैसे करता है, सबसे पहले इसमें ऑप्सोनिन आएगा, पूरा ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस होगा, फिर उसको क्या करता है, फेगोसाइटोसिस करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इननेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपका लॉ ऑफ लेप्लास। लॉ ऑफ लेप्लास समझने के लिए दो चीज़ देखो, कि दो चीज़ लेना, एक बैलून लेना और एक लेना आप कि बाइक का कोई टायर में जो ट्यूब होता है उसको लेना। दो चीज़ करना, एक बैलून में हवा भरो माउथ से, और एक आप ट्यूब में, जो बाइक का ट्यूब है उसमें हवा भरो।
तो किस में डिफ़िकल्ट होगा बढ़ने में? जो बाइक का ट्यूब है उसमें। क्यों? क्योंकि उसका जो डिस्टेंडिंग प्रेशर है, उस डिस्टेंडिंग प्रेशर उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है बाइक के ट्यूब में, इसीलिए उसमें आप माउथ से हवा फिल नहीं कर पाओगे, जान निकल जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा? जिसका डिस्टेंडिंग प्रेशर जितना कम होगा, इसका मतलब वह कोलैप्स नहीं होगा, इसका मतलब वह जल्दी फूलेगा, आसानी से फुला रहेगा। तो इसका मतलब इस चीज़ को समझना, पी लेस होना चाहिए ताकि कोलैप्स ना हो। पी मतलब ये जो पी रिप्रेजेंट करता है क्या? पी रिप्रेजेंट करेगा आपका डिस्टेंडिंग प्रेशर को। पी होता है क्या है? पी इक्वल टू 2T/r। और पी रिप्रेजेंट करेगा डिस्टेंडिंग प्रेशर को। याद रखना, कोलैप्स से प्रिवेंट करने के लिए पी को कम होना पड़ेगा, मस्ट है। तो इसका मतलब ये आर क्या रिप्रेजेंट करेगा? आर रिप्रेजेंट करेगा आपका रेडियस, एल्वियोलाई का जो रेडियस है। जब इंस्पिरेशन के केस में हवा जाएगा तो स्वेल करेगा, तो आर बढ़ेगा, और एक्सपायरेशन में आर कम हो जाएगा। और टी रिप्रेजेंट करता है आपका सरफेस टेंशन को। मेरा मकसद क्या है? सरफेस टेंशन को मत कम करना, इसका मतलब लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना। तो इसका मतलब इस फॉर्मूला में ये बताता है कि पी इक्वल टू 2T/r। तो इसका पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर हो गया। जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो इंस्पायरेशन के केसेस में क्या हो जाएगा? फूलता है एल्वियोलाई, तो इसका मतलब रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? रेडियस बढ़ना, इसका मतलब पी कम हो रहा है। ये तो बात सही है। जब इंस्पायरेशन करते हैं तो लंग्स कोलैप्स नहीं करता है, ये बात तो सही है। क्यों? क्योंकि रेडियस बढ़ जाता है और डिस्टेंडिंग प्रेशर कम हो जाता है। लेकिन जब आप एक्सपायरेशन करते हो तो वहाँ पे क्या होता है? आर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस कम हो जाएगा, क्योंकि हवा तो बाहर निकल जाता है, लंग्स सिकुड़ना चाहेगा, रेडियस कम हो जाता है। जब रेडियस कम हुआ, देखो डिनोमिनेटर में जब कम आएगा तो क्या हो जाएगा? ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आर कम हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है? पी को बढ़ने देना नहीं है। तो इसका मतलब इसे क्या करेंगे? टेंशन को कम करना पड़ेगा ताकि डिस्टेंडिंग प्रेशर कम रहे। ये बोलता है लॉ ऑफ लेप्लास, बताता है। अब बताइए कि प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कैसे होता है? जो अर्ली 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी है, अर्ली नहीं 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो 34 वीक है तो प्रेगनेंसी का लगभग अबाउट 34 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में क्या होता है? इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। याद रखना, सिंथेसिस बोल रहा हूँ, लगभग 34वां वीक में क्या हो जाएगा? इसका सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। प्रेगनेंसी के जो 34 वीक है लगभग उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो कुछ किताब क्या बोलता है कि अगर 20 से 24 वीक तक में क्या होता है? 20 से 24 वीक में क्या होता है? इसका सिंथेसिस सर्फेक्टेंट का स्टार्ट हो जाता है, प्रोडक्शन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जो 90% जो कंप्लीट हो जाता है लगभग 38 to 40, कुछ 20 to 24 वीक में बोलता है स्टार्ट होता है, कोई लगभग बोलता है कि 34 वीक तक ये स्टार्ट हो जाता है, इनिशिएट हो जाता है। और कंप्लीट कितना होता है? 90% कंप्लीट होता है 38 to 40 वीक। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो मैच्योरेशन होता है, ये जो मैच्योरेशन होगा किसका? जो सर्फेक्टेंट का जो मैच्योरेशन होता है, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन का जो होता है, उसका जो मैच्योरेशन होता है यह पेरीनेटल्स पीरियड तक कंटिन्यू होता है। इसीलिए कभी कभी मान लो कि अगर बेबी 34 वीक तक या जो उसका ड्यूरेशन है उससे पहले बेबी का जन्म हो गया हो, इसका मतलब प्रीमेच्योर अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उस प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न बेबी में क्या हो जाएगा? एडिक्वेट अमाउंट में सर्फेक्टेंट नहीं प्रेजेंट रहेगा। जब एडिक्वेट अमाउंट में सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो इसका मतलब सरफेस टेंशन उसमें कम नहीं हो पाएगा, सरफेस टेंशन ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो उस बेबी में क्या देखने को मिलेगा? IRDS देखने को मिलेगा, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। क्यों? वही बात, टाइम से पहले जन्म हो गया, प्रीमेच्योर न्यूबॉर्न हो गया, इसका मतलब उसमें सर्फेक्टेंट एडिक्वेट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होगा, जिसके कारण सरफेस टेंशन में कम नहीं होगा, जिसके कारण एल्वियोलाई क्या हो जाएगा? कोलैप्स होना चाहेगा। तो इसीलिए उस डिजीज़ को अपन क्या बोलेंगे? IRDS, इन्फेंट्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स बोलेंगे। उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा? एक तो क्या हो जाएगा? चेस्ट में रिट्रैक्शन देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा, ये ब्लू बॉडी वो देखने को, साइनोसिस देखने को मिलेगा। और उसमें क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी रेट तुम्हें हाई देखने को मिलेगा उस बच्चे में। और यहाँ पे एक मिलेगा एटलेक्टेसिस का मतलब क्या हो जाएगा? कि लंग्स का एल्वियोलाई का कोलैप्स होने का चांसेस होता है, उसे बोलते हैं एटलेक्टेसिस बोलते हैं, ये देखने को मिलेगा। ये तो था आपका सर्फेक्टेंट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।